हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कुछ थ्योरम्स का विच इज़ रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है ना, या ट्राइंगल से रिलेटेड जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये सारी प्रॉपर्टी आपने 9th-10th में पढ़ी है। ये जस्ट रिकैप है, रिवीजन है आपका 9th-10th का। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं 10th पास करने के बाद ये सारी बातें भूल जाते हैं। ठीक है, और फिर जब यही छोटी छोटी बातें, ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें जब आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं, ठीक है ना, तो आपको लगता है अरे ये कैसे सर ने कर दिया। ठीक है ना, तो वो सारी बातें एक्चुअल में 9th-10th की ही होती हैं। तो वो मैं आपको इसलिए रिकैप करवा रहा हूँ ताकि आपको 9th-10th का एक बेसिक पूरा जो है ना, पूरा जो सिलेबस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अच्छा ये ट्राइंगल की सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती थी, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती थी। इस तरीके से हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो उसी के लिए प्रूफ नहीं बताऊंगा, बिकॉज प्रूफ ऑलरेडी आपने 9th-10th में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। अभी तो सिर्फ मुझे ये बताना है कि थ्योरम्स क्या होती हैं, उनको उनके स्टेटमेंट जो होते हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरम्स रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक ना, सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है, तो देखो पहला क्या है आपका, ये आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है ना, if in two triangles corresponding angles are equal, that is the two triangles are equiangular, then the triangles are similar। ये आपने पढ़ा होगा थ्योरम कि अगर दो ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो आपके जो ट्राइंगल्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और कौन सा वाला क्राइटेरिया उसको बोलते हैं, ए, यानी कि ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। पढ़ा होगा, सबको याद आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ए एंगल है वो किसके इक्वल है बच्चों, एंगल डी के। जो बी एंगल है वो किसके इक्वल है बच्चों, एंगल ई के। और जो सी एंगल है वो किसके इक्वल है बच्चों, वो है आपका एंगल एफ के। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है आपको कि अगर कोई दो ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और कौन सा वाला क्राइटेरिया यहाँ पे लग रहा है, एंगल एंगल एंगल, शॉर्टकट में बोलते हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी। क्लियर है, ओके, ये तो हो गया आपका पहला। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या बोला, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। सही है, अब प्रोपोर्शनल का मतलब देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, याद है ना। प्रोपोर्शनल कब बोलते हैं हम लोग, अगर दो रेशियो इक्वलिटी के फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी कि दो रेशियो जो है वो आपस में इक्वल है, तो हम बोलते हैं कि दीज फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसलिए ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, फिलहाल हम लोग इस पे आते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा ट्राइंगल है डीईएफ। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम हो तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। और कौन सा वाला क्राइटेरिया लग जाएगा बच्चों, साइड साइड साइड, शॉर्टकट बोलते हैं ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो, तो ये दो ट्राइंगल है ए बी सी डी। तो देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बच्चों, डीई। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन डीई। क्या बात समझ में आ रही है। बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है यहाँ पे, तो बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड है ईएफ, तो बीसी अपॉन ईएफ। और एसी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, एसी के करस्पॉन्डिंग है डीएफ। सही है, तो ये देखो तीन दोनों ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर आपका इक्वल आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। और कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड साइड साइड, यानी कि ट्रिपल एस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका, ये दो ट्राइंगल है आपके। ठीक है, एक है ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ट्राइंगल डीईएफ। ठीक है, तो इन्होंने बोला क्या है, इफ इन टू ट्राइंगल्स one pair of corresponding sides are proportional and the included angles are equal then the two triangles are similar। इन्होंने क्या बोला है कि one pair of corresponding sides, यानी कि देखो जो ए बी है, ठीक है ना, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड बच्चों कौन सी होगी, डीई। सही है, तो ए बी और डीई का रेशियो, ठीक है, और ए सी और डी एफ का रेशियो अगर इक्वल है, ठीक है ना, वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है ना, कोई भी दो साइड्स का रेशियो जो है वो आपस में
इक्वल होना चाहिए यानी प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और उन दोनों साइड के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से बोलूँ तो मैंने अगर बोला ए बी, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड इस वाले ट्रायंगल में कौन सी है बच्चों, डी ई। ठीक है, उसके बाद दूसरी वाली साइड ली मैंने इस ट्रायंगल की ए सी, तो ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बच्चों, डी है। ठीक है, तो ये देखो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, और इन ए बी और ए सी के बीच का एंगल क्या है, एंगल ए, और डी ई और डी एफ के बीच का एंगल क्या है, एंगल डी। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए, और एंगल ए को आप एंगल ए भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी ए सी भी लिख सकते हो। तो एंगल ए और एंगल डी ये दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन सा वाला क्राइटेरिया हो गया बच्चों, साइड, ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 3 क्राइटेरिया भी हमने पढ़े। ठीक है, एक बार जल्दी से याद कर लेना। अगर आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो कौन कौन से क्राइटेरिया आप यूज करोगे, पहला एंगल यानी ट्रिपल ए सिमिलरिटी, दूसरा है साइड यानी कि आपका ट्रिपल एस सिमिलरिटी, और तीसरा है आपका साइड एंगल साइड यानी SAS। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, अब देखो कुछ थ्योरम्स हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहली थ्योरम हमारी कौन सी बच्चों, पहली थ्योरम है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या शॉर्टकट में आपको याद होगा इसको हम लोग BPT भी बोलते थे। ठीक है, क्लास 10th में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या BPT। अब ये क्या कहती है, अब देखो प्रूफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है फिलहाल 11-12 में, क्योंकि प्रूफ ऑलरेडी आपको 9-10 में पढ़ाए जा चुके हैं। अभी तो हमें सिर्फ थ्योरम्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके स्टेटमेंट क्या है, उनका यूज क्या है, ये सारी चीजें में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट देख लो इसका क्या है BPT का, इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। ठीक है, अगर आप कोई ट्राइंगल लेते हैं ABC, इस ट्राइंगल में आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू एनी वन ऑफ द साइड। तो हमने यहाँ देखो एक लाइन ड्रॉ की DE, जो किसके पैरेलल ड्रॉ की है, मैंने BC के पैरेलल ड्रॉ की है। ठीक है, तो इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, याद है सबको? ठीक है, ये जो लाइन है आपकी DE, हमने एक लाइन ड्रॉ की DE जो किसके पैरेलल है, किसी भी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर सकते थे, बट यहाँ पे मैंने BC के पैरेलल ड्रॉ की है DE। तो ये जो लाइन DE है वो अदर टू साइड्स कौन सी ट्राइंगल की, AB और AC, तो अदर टू साइड्स को वो क्या करता है, सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप पढ़ लो, देखो ये लिखा हुआ है, इफ DE इज पैरेलल टू BC, इफ DE इज पैरेलल टू BC, यानी ये जो DE BC के पैरेलल है, तो जो DE है वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आई होप याद होगा बच्चों को। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये याद रखना, ये अभी यूज होगा। ठीक है ना कहीं क्वेश्चंस में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी थ्योरम वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर। वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर देखो थ्योरम क्या होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना, ये वर्टिकल एंगल है A, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो वर्टिकल एंगल है आपका A, इसका जो बाइसेक्टर होगा वो डिवाइड करेगा बेस को। ठीक है ना, बेस क्या होगा, इसी एंगल के सामने वाली साइड, तो एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी है, BC। तो जो एंगल A का बाइसेक्टर होगा इट विल डिवाइड द बेस BC इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को यानी कि बेस को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड। आई होप क्लियर होगी। तो देखो ये हमने ए का एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया AD। ठीक है, तो इस AD ने सामने जो आपका अपोजिट साइड थी यानी कि जो BC थी जिसको हम बेस बोल रहे हैं, तो उसको इन्होंने डिवाइड किया है BD अपॉन DC। किस रेशियो में डिवाइड किया है बच्चों, एंड जो बाकी की दो साइड्स है उनके रेशियो में। तो बाकी दो साइड्स कौन सी है, AB और AC, तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं बता रहा हूँ, सारी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बट ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूज होती है आपकी, खासकर जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे। ठीक है, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ये थ्योरम काफी यूज होगी। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली मतलब 11th क्लास में मैं इसको ऐसे भी बोलता हूँ,
एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, मैं इसको एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम भी बोलता हूँ क्लास 11th में। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये जो एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया एडी, तो इसने सामने वाली साइड बीसी को यानी बेस को बीडी बीडी अपॉन डीसी के रेशियो में डिवाइड किया, और वो रेशियो किसके इक्वल होगा? बाकी की दो साइड यानी एबी और एसी के रेशियो के इक्वल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बता रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता है ना। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक हर बच्चे को पता होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारी थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये भी यार सबको पता होगा, है ना, ये भी सबको पता होगा। अगर कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है आपका एबीसी, ठीक है, ये ट्राइंगल एबीसी है, तो ये क्या बोल रहे हैं जनाब? ये बोल रहे हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो मान लो अगर ये दो साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, हमने क्या बोला? इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे। ए बी का अपोजिट एंगल ये हो गया सी, और ए सी का अपोजिट एंगल हो गया बी। तो अगर इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी है, देन हम बोल सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। क्लियर है? ये देखो लिखा है, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये भी पता होगा सबको, ठीक है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं पता है तो अभी पता चल गया, और पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। बट ये सारी बातें तो स्पेशली मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा यूज होगा, बाकी और कहीं पे भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थ्योरम देखो हमारी क्या है बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम है, ये लिखी हुई है, ठीक है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। तो ये तो अभी जो जस्ट इससे पहले वाली थ्योरम थी, इससे पहले वाली थ्योरम, ये जो लास्ट वाली थ्योरम थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है ना, यानी कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो उसी का आप बोल सकते हो कन्वर्स है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, ये देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इससे जस्ट पहली वाली थ्योरम का ही ये क्या हो गया, कन्वर्स थ्योरम हो गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपकी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। देखो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये भी सबको पता होगा कि कोई ट्राइंगल है एबीसी, ये देखो एक ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ए को 3 बोला है, एंगल बी को 2 बोला है, एंगल सी को 1 बोला है, और ये जो बीसी है, जो बेस है आपका बीसी, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, बीसी साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो अगर सी जो है, सी एंगल यहाँ पे कितना बच्चों 1 है, ये तो इंटीरियर एंगल है। तो अगर मैं बोलूँ जो एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा जो इन्होंने 4 से डिनोट कर रखा है। और एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं वैसे 180 में से इंटीरियर को माइनस करके, ठीक है। तो ये जो 4 वाला एंगल है, ठीक है, ये जो 4 वाला एंगल है, ठीक है ना, ये आपका क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो अब देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये सबको पता है, ठीक है। एंगल ए को इन्होंने 3 बोला है, 3 लिख, जब 3 लिख रहे हैं तो ठीक है, एंगल ए को इन्होंने 3 से डिनोट कर रखा है, तो 3 प्लस बी को 2 से और सी को 1 से, इन तीनों का सम 180 है। क्या ये बात क्लियर है? इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद ये जो सी एंगल है, ठीक है, ये जो सी एंगल है, हमें पता है ये पूरा जो लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो सी जो पूरा एंगल होगा ये, मतलब इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं एक्सटीरियर एंगल 4 की बात करूं तो वो कैसे आता है, 180 में से इंटीरियर को माइनस करके। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से मैं एंगल 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या, 180 डिग्री माइनस 4। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इस एंगल 1 की वैल्यू मैंने रख दी इस इक्वेशन 1 में, तो देखो क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2, 1 की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस 4, सही है, और इधर लिखा है 180 डिग्री, 180 से 180 कैंसिल, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम।
सही है, ये क्या है, अब पढ़ लो आप। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, देखो बीसी को प्रोड्यूस किया था बेटा आगे तक, ठीक है। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं किसी साइड को प्रोड्यूस करता हूँ तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है बच्चा, 4, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये बाकी के जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं, जो अपोजिट दो इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होगा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। आई होप आपको पहले से पता होगा ये बात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम क्या है बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम है द सम ऑफ थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यार ये तो सबको पता है, इसमें तो क्या ही बताना है, ठीक है ना। तीनों एंगल का सम जो होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है, आई थिंक सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट आपकी क्या है बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, देखो if the midpoints of two adjacent sides of a triangle are joined by a line segment, देखो ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल ABC है, तो हमने जो AB साइड है उसका मिड पॉइंट लिया D, जो AC साइड है उसका मिड पॉइंट लिया मैंने E, ठीक है। तो AB और AC जो दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स D और E को हमने ज्वाइन किया, सही है। अगर मैं कोई भी दो किसी भी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा, लाइन सेगमेंट क्या बना बच्चों, DE। तो ये जो DE लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि DE जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, और जो DE की लेंथ होगी वो BC की क्या होगी, हाफ होगी, ठीक है। तो देखो यही लिखा है, पढ़ लो आप। If the midpoints of two adjacent sides of a triangle are joined by a line segment, then this segment is parallel to the third side, सही है। इफ AD इज इक्वल टू BD, यानी कि जो D है वो मिड पॉइंट है इसका AB का, तो AD इज इक्वल टू BD, और E मिड पॉइंट किसका है, AC का, तो AE इज इक्वल टू CE, ठीक है। तो याद रहेगा कि अगर मैं कोई भी ट्राइंगल के किसी भी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा दैट इज DE, तो जो DE होगा बच्चों वो थर्ड साइड BC के पैरेलल होगा और थर्ड साइड की लेंथ का हाफ होगा, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, देख लो भाई। इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी ट्राइंगल में द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियन टू द थर्ड साइड एंड स्क्वायर ऑफ हाफ द थर्ड साइड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल ABC है, तो इन्होंने कहा कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड के स्क्वायर का जो सम होगा, तो दो साइड हमने कौन कौन सी ले ली, AB और AC, यानी इन्होंने बोला दो साइड के स्क्वायर का जो सम होगा यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ, 2 इंटू ट्वाइस ऑफ किसके, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन टू द थर्ड साइड, यानी कि मीडियन हमने ड्रॉ किया कहाँ से, वर्टेक्स A से, किस पे, थर्ड साइड BC पे, तो A से हमने ये मीडियन ड्रॉ किया AD, तो AD का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर, तो थर्ड साइड है BC, उसका हाफ क्या हो गया बच्चों, BD, तो BD का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी यहाँ पे हम लोग थ्योरम लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, इनका सबका यूज होगा। अगर आप अभी से याद करते हुए चलोगे तो आगे आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। इसीलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ ये जो बेसिक मैथमेटिक्स करके जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई पढ़ाता है, ठीक है। बट इसका इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं, जो जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको तो ठीक है पहले से पता होता है, और जो एवरेज बच्चे होते हैं, ठीक है, या जो बिलो एवरेज होते हैं, या जो 10th के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा मस्ती करने लगते हैं, जो वैकेशंस मिलती हैं, तो उन वैकेशंस में वो लोग ये सारी बातें भूल जाते हैं, और फिर जब 11th में आते हैं तो अब 11th में आप टीचर जब इन थ्योरम्स का किसी क्वेश्चन में यूज़ होगा, जब वो अप्लाई करेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि अच्छा ये होता है, ठीक है। वो एज्यूम करके चलते हैं कि आपको ये सब पहले से पता होगा, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं पहले आपको वो सारी बातें क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपोलोनियस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबका यूज होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, अच्छा,
और देखो कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है, यूजफुल रिजल्ट जो आपको शायद पहले से पता भी होंगे और नहीं भी पता है तो अभी पता चल जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला रिजल्ट क्या है बच्चों, पहला रिजल्ट है आपका स्टेटमेंट है इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। इफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी, मतलब ये बी का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है बीओ और ये जो सी का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है सीओ। एंगुलर बाइसेक्टर आपको पता ही है, जो एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाए, तो बीओ जो है वो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है एंगल बी का, और जो सीओ है वो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है एंगल सी का, ठीक है। तो ये जो BOC एंगल बनेगा, पहली बात तो ये जो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है BO और CO वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जिसको मैंने A पॉइंट O पॉइंट बोल रखा है। तो ये जो BOC एंगल बनेगा, जो BOC एंगल होता है बच्चों, ये जो BOC एंगल है वो क्या होता है, वो होता है आपका BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगेन प्रूफ आपको ये बच्चा 10th क्लास में बताया जाता है, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए अभी प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको 10th में पढ़ाई जा चुकी हैं, वहाँ पे टीचर बहुत अच्छे से आपको प्रूफ्स बताते हैं, ठीक है। तो बस ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल के एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए जाए तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं जिसको मैंने ओ बोल दिया। तो ये जो BOC एंगल फॉर्म होता है, ये जो BOC एंगल फॉर्म हुआ है, ये वाला एंगल, ये जो BOC एंगल फॉर्म हुआ है, ये जो होता है वो होता है 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2, और एंगल ए क्या है, ये। क्या बात समझ में आ रही है, ये रिजल्ट बच्चों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे रिजल्ट पे आते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ साइड्स AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड। ये देखो एक ट्राइंगल एबीसी है, इन्होंने क्या किया, AB को भी प्रोड्यूस किया कहाँ तक, D तक, और AC को भी प्रोड्यूस किया कहाँ तक, E तक, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल DBC, DBC एंगल देखो जरा ध्यान से, ये वाला एंगल पूरे, यानी ये B, जो ये B एंगल है, ठीक है, ये B एंगल है, इसका जो ये जो DBC एंगल वो एक्चुअल में क्या है, B का एक्सटीरियर एंगल है। सिमिलरली आपका ये जो दूसरा एंगल जिसकी बात चल रही है वो है ECB। तो ECB एंगल क्या है, ये एंगल C है, तो जो ECB एंगल है वो क्या है, C का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या बोला, इन अ ट्राइंगल ABC, in a triangle ABC if the sides AB and AC are produced to D and E respectively, एक ट्राइंगल ABC है जिसकी साइड AB को प्रोड्यूस किया D तक, AC को प्रोड्यूस किया E तक। अब जो A का एक्सटर्नल एंगल है, सॉरी जो B का एक्सटर्नल एंगल है दैट इज DBC, उसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया BO, और जो C का एक्सटर्नल एंगल है दैट इज ECB, उसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया दैट इज CO। तो दोनों एंगुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ पे, O पे, जैसे ऊपर अभी बताया था, ऊपर कर रहे थे, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि अब ये जो एंगल फॉर्म होगा BOC, ये वाला एंगल, ये जो एंगल BOC फॉर्म होगा ये किसके इक्वल होगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। क्या बात समझ में आ रही है, दोनों सिमिलर टाइप के रिजल्ट है, तो मुझे नहीं लगता याद करने में भी कोई प्रॉब्लम होगी। ऊपर वाले केस में क्या था बच्चों कि B और C के इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, वो एक पॉइंट O पे कट कर रहे थे, तो एंगल BOC इज इक्वल टू था 90 प्लस A/2। अभी हमने क्या किया है, B और C के एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं जो कि एक पॉइंट O पे कट कर रहे हैं, तो अब जो BOC एंगल फॉर्म हो रहा है वो होगा 90 माइनस एंगल A/2। अगेन प्रूफ अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी डन हो चुका है 10th क्लास में, ठीक है, इसलिए आप उसकी टेंशन ना लें। अगर प्रूफ चाहिए तो आप टेंथ वाली बुक खोलना, NCERT सब कुछ मिल जाएगा आपको, और अदरवाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस रिजल्ट लेकिन याद होने चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जब यूज़ होंगे क्वेश्चन में तो आपको फिर वहाँ पे एकदम मतलब ऐसे शॉक नहीं होना कि पता चला ये पता नहीं क्या कर दिया सर ने, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ। थर्ड रिजल्ट पे आते हैं, थर्ड रिजल्ट पे, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है देखो, एक ये A, ये B और ये C, ठीक है, एक ट्राइंगल ABC है। AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, यानी जो एंगल A का बाइसेक्टर है वो है AD, ठीक है, ये
ठीक है। AD जो है वो किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का, यानी एंगल BAC, ये जो पूरा एंगल है इसका बाइसेक्टर है AD। क्या ये बात समझ में आ रही है। और ए से एल्टीट्यूड भी ड्रॉ किया है, या आप बोल सकते हो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, बेस BC पे। ठीक है, ये देखो AE, तो AE आपका एल्टीट्यूड हो गया, या आप बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, AE क्या है बच्चों, आपका एल्टीट्यूड है बेस BC पे, या आप बोल सकते हो AE जो है वो परपेंडिकुलर है बेस BC पे, और जो AD है वो क्या है आपका, वो आपका एंगुलर बाइसेक्टर है, किसका, एंगल BAC का। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है एंगल DAE, DAE मतलब ये वाला एंगल, इसकी बात चल रही है, एंगल DAE इसकी बात चल रही है। एंगल DAE इज इक्वल टू होता है 1/2, चलो मैं अलग से लिख देता हूँ, एंगल DAE दिख रहा है ना, ये मैंने अभी बनाया है, एंगल DAE इज इक्वल टू होता है 1/2 एंगल ABC और माइनस एंगल ACB। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अगेन। ठीक है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ज़्यादा ही फैल गया है, इसको हम लोग सही कर देते हैं। ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, तो ये सही से बनते नहीं है एक बार में। ठीक है, याद रहेगा ये, एक बार मैं फिर से देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनना। एक ट्राइंगल ABC है बच्चा, हमने A का एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, डेट इज AD, और मैंने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AE। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ ये जो एंगल बना ना DAE, ये जो एंगुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, एंगुलर बाइसेक्टर AD एंड परपेंडिकुलर, या आप एल्टीट्यूड बोल सकते हो AE, एंगुलर बाइसेक्टर AD और एल्टीट्यूड AE, इनके बीच में जो एंगल बना DAE, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1/2 एंगल ABC, ये माइनस एंगल ACB। ठीक है ना, यानी इन दोनों B और C जो एंगल है इनके डिफरेंस का हाफ, इनके जो डिफरेंस का हाफ होगा वो ये वाला एंगल होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, फोर्थ रिजल्ट पे आते हैं। फोर्थ रिजल्ट क्या है बच्चों, इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC इफ साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, ये देखो सामने आपको दिख रहा होगा AB, ठीक है, और C, सॉरी आगे पहुंच गए हम लोग। ठीक है, ABC, ये देखो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये देखो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको ABC, एक ट्राइंगल ABC है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि जो ट्राइंगल ABC है, ठीक है, उसकी साइड BC को प्रोड्यूस किया, कहाँ तक, D तक, ये आपको दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल ABC है जिसकी साइड BC को प्रोड्यूस किया हमने D तक। एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC, यानी एंगल B का बाइसेक्टर, ये देखो ये हो गया आपका एंगल B का बाइसेक्टर, यानी एंगल ABC का बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया, और एंगल ACD का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये दोनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, डेट इज E। क्या बात समझ में आ रही है, डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा क्या क्या किया हमने। हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, और उसका जो बेस है BC उसको एक्सटेंड किया या प्रोड्यूस किया, कहाँ तक, D तक। उसके बाद हमने जो एंगल ABC है उसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगुलर बाइसेक्टर, और जो एंगल ACD है, या आप बोल सकते हो C का जो एक्सटर्नल एंगल है उसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया। वो दोनों बाइसेक्टर एक पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है, रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट ये है कि ये जो एंगल बना ना BEC, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बना BEC, एंगल BEC, ठीक है, ये जो एंगल BEC बना है वो एंगल BAC, ये एंगल BAC का क्या होता है, हाफ होता है। एंगल BAC का क्या होता है बच्चों, हाफ होता है। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से, एक ट्राइंगल ABC लिया, उसकी साइड BC को प्रोड्यूस किया पॉइंट D तक। उसके बाद एंगल जो ABC है, ये जो एंगल B है इसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और ये जो C का एक्सटर्नल एंगल था डेट इज ACD, इसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। दोनों एंगुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो एंगल बनेगा BEC, ये जो एंगल बनेगा BEC, इसकी बात चल रही है, जो एंगल BEC बनेगा ये किसका हाफ होगा, एंगल BAC का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डन, चलिए अच्छी बात है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, नेक्स्ट रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 5। ठीक है, रिजल्ट 5 क्या कहता है देखो, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी। देखो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी बना हुआ है, तीनों एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं, जिसके तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। ठीक है, तो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है एबीसी और हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीसी पे, दैट इज एडी। ठीक है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल एबीसी है विच इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और हमने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एडी ऑन साइड बीसी। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये है कि जो AC है, मतलब ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है तो आप यहीं पे देख लो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BC। ठीक है, ये जो AC साइड है ये, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BC। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, सही है, क्लियर है बात सबको। ठीक है, अगेन एक बार देखो, एक ट्राइंगल एबीसी है बच्चों, एक ट्राइंगल एबीसी है जो कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यानी कि एडी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो एसी साइड है इसका जो स्क्वायर होगा, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BD इंटू बी सी, ये याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका बी है वो 90 डिग्री से छोटा। ऑब्वियस बात है, जब एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो तीनों ही एंगल क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट में अब जो हमने ट्राइंगल लिया है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, वो आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा, ये देखो ये दिख रहा है, ये एंगल बी जो है वो 90 से जाता है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये देखो मेंशन कर रखा है, एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। बाकी थ्योरम सेम ही है, यहाँ पे भी देखो हमने वर्टेक्स ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, साइड बीसी पे। बट अब साइड बीसी को यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ देखो डॉट डॉट लाइन से एक्सटेंड किया कहाँ तक, डी तक। ये AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन साइड BC, BC को प्रोड्यूस किया है पहले D तक, उसके बाद A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो थ्योरम वही है, थ्योरम क्या है बच्चा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो वही था, सेम थ्योरम है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। यहाँ पे माइनस था थ्योरम में, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, तो जब एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो यहाँ माइनस आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारी थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और सारी थ्योरम आपको याद रखनी है, सारे रिजल्ट याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं, सेवेंथ रिजल्ट। सेवेंथ रिजल्ट क्या है देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और बी पे 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, बी पे 90 डिग्री है, फिर मैंने वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, हाइपोटेन्यूज AC पे, दैट इज BD। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, B पे 90 डिग्री है, फिर मैंने B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज AC पे। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या क्या है वो देखो, यहाँ पे 4 रिजल्ट लिखे हैं, चारों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। जो BD की वैल्यू आएगी, ये जो आपका परपेंडिकुलर है फ्रॉम वर्टेक्स B टू हाइपोटेन्यूज AC, दैट इज BD। तो जो BD की लेंथ आएगी वो क्या आई है, AB इंटू BC अपॉन AC। ठीक है ना, AB इंटू BC, यानी कि ये परपेंडिकुलर और बेस का प्रोडक्ट और AC से डिवाइड कर दिया। सही है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है बच्चों। इस वाले डायग्राम के लिए देखो यार, पहला रिजल्ट क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है और हमने वर्टेक्स और B पे 90 डिग्री बन रहा है, तो जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन रहा है उसी वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज पे। तो ये जो परपेंडिकुलर आया आपका, ये जो एल्टीट्यूड आया BD, तो BD की लेंथ आप कैसे याद रख सकते हो, BD की लेंथ याद रख सकते हो आप, परपेंडिकुलर यानी कि AB, बेस यानी कि BC और अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपका पहला रिजल्ट हो गया जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड रिजल्ट है ये, अगर आपको ये AD निकालना है तो AD की वैल्यू क्या होती है बच्चों, AB का स्क्वायर अपॉन AC। ठीक है, AD की वैल्यू क्या होगी, AD की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, AD की वैल्यू हो जाएगी AB का स्क्वायर अपॉन AC।
ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी, ये आपका दूसरा रिजल्ट याद रखना, ठीक है। किस किस की वैल्यू निकाली हमने पहले रिजल्ट में, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स बी टू हाइपोटेन्यूज ए सी, यानी कि बी डी की लेंथ निकाली। दूसरे रिजल्ट में हमने ए डी की वैल्यू निकाली है, और तीसरे रिजल्ट में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे सी डी की। तो सी डी का जो रिजल्ट है, सी डी की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, अब देखो सी डी के एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी, ठीक है। रिजल्ट याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आप AD की वैल्यू निकालनी थी, तो AD के एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में तो हाइपोटेन्यूज AC ही आना है। फिर मैंने बोला CD की लेंथ बताओ, तो CD के एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, तो BC का स्क्वायर और अपॉन में तो हाइपोटेन्यूज ही आना है, तो ये आ गया, सही है। और उसके बाद फोर्थ रिजल्ट है आपका, ये लिखा हुआ है 1/BD², मतलब ये BD का स्क्वायर, ठीक है ना, 1/BD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर, ये भी याद रखना है। 1/BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, सही है। ये चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया। पहला रिजल्ट तो देखो बहुत आसान है, आपको BD की लेंथ निकालनी है, तो आप क्या करो, ये AB और BC का प्रोडक्ट और हाइपोटेन्यूज AC से डिवाइड कर दो। अब आपको AD की लेंथ निकालनी है, तो AD के एडजेसेंट साइड कौन है, AB, तो AB का स्क्वायर कर दो और हाइपोटेन्यूज AC से डिवाइड कर दो। उसके बाद आपको CD की लेंथ निकालनी है, तो CD के एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, BC का स्क्वायर कर दो और हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो। उसके बाद फोर्थ रिजल्ट है 1/BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर, सही है, याद रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद एट्थ रिजल्ट है आपका, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर से द मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अच्छा ये देखो ये भी एक रिजल्ट है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे 90 डिग्री है, ठीक है, बी पे 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है और बी वर्टेक्स पे 90 डिग्री है। तो अगर मैं बी से, जैसे इससे ऊपर वाले केस में हमने क्या किया था, राइट एंगल ट्राइंगल ABC था और बी पे 90 डिग्री बना रहा था, और बी वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था BD। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वर्टेक्स B से मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर मैंने वर्टेक्स B से मीडियन ड्रॉ किया BM, जो कि BM आ रहा है, तो जो BM की वैल्यू होगी वो हाइपोटेन्यूज की हाफ होगी, यानी BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, BM इज इक्वल टू हो जाएगा AC/2, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, B पे 90 डिग्री बन रहा है, अगर मैं वर्टेक्स B से मीडियन ड्रॉ करूं हाइपोटेन्यूज पे, तो जो मीडियन की लेंथ होगी, जो BM की लेंथ होगी वो हाइपोटेन्यूज की हाफ होगी, AC/2, क्या ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान दे सकते हो, अगर BC/2 होगा BM की लेंथ, तो M क्या हो गया, M तो वैसे ही मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन ड्रॉ किया, तो यानी कि BM AM CM, ठीक है ना, BM AM और CM ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सबकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, AC/2, यानी हाइपोटेन्यूज का हाफ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो याद रखना, अगर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC में जहाँ पे 90 डिग्री बी वर्टेक्स पे बन रहा है, वहां से अगर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो उस एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होती है, AB इंटू BC, यानी कि बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। और अगर मैंने उसी पॉइंट B से मीडियन ड्रॉ किया, तो मीडियन की लेंथ क्या होगी BM, वो होती है हाइपोटेन्यूज का हाफ, यानी AC/2, क्लियर है बात, ठीक है। तो ठीक है, डन। तो आई होप आपको ये सारे रिजल्ट क्लियर होंगे, पहले से पढ़ भी रखे हैं, बट मेरा यहाँ पे मोटिव ये है कि पहले से पढ़ रखे हैं, याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को भी याद नहीं है तो कृपया करके याद कर लें, क्योंकि ये आगे सारे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको सारे रिजल्ट क्लियर होंगे, सबको आप याद रखना है ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, जब क्वेश्चन सॉल्विंग में जब ये रिजल्ट यूज हो तो आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या नई चीज़ इन्होंने यूज कर दी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।